गाइस, आप लोगों से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। एक्चुअली आप लोगों को जवाब चाहिए था। तो कुछ लोग हैं, कुछ प्राणी हैं, 2-4 जन जिन्होंने मुझे कमेंट किया था रिगार्डिंग मेरे प्रेगनेंसी। पहली बात तो एक जने ने बहुत ज़्यादा ही मतलब डेरोगेटरी सा कमेंट पास किया था रिगार्डिंग मेरा बेबी होने वाला है उसके लिए, कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा। तो खैर, आप मेरे बेबी के बारे में चिंता मत कीजिए, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जैसा भी होगा मेरा होगा। आपको उसको ना खिलाना है, ना पिलाना है, ना पालना है, ना पोसना है, कुछ नहीं करना है। इट्स माई प्रॉब्लम, आई हैव टू डील विद इट। तो आप लोग इतना टेंशन मत लो मेरे होने वाले बेबी के लिए। एंड सेकेंड चीज़, 3-4 जनों ने मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट किया है कि जब मेरी बड़ी भाभी की सगाई होने वाली थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, जब प्रिंस की शादी होने वाली है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। सगाई में मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी में प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई दोनों टाइम कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो आप लोगों की सोच को सलाम है कि आप लोग मतलब ऐसा सोचते हो कि यार प्रेगनेंसी तो मेरे हाथ में ऐसे मैंने किया और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। एंड ये गॉड गिफ्ट होता है। आप लोगों को नहीं पता डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ कितना कुछ होता है। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, अप एंड डाउन बहुत कुछ चलता है। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ, दैट डजंट मीन कि आप लोग कुछ भी बोलो। प्रेगनेंसी होना, कंसीव करना, ये सब चीज़ चुटकी का खेल नहीं होता है। लकीली जिनको हो जाता है वो हो जाता है, जिनको नहीं होता है वो जानते हैं इस चीज़ का दर्द, इस चीज़ की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो काम करने या ना करने के लिए, शादी में मतलब कि मम्मी को हेल्प करने या ना हेल्प करने के लिए मैं कंसीव करूँगी, ये मेरी सोच नहीं है। फर्स्ट चीज़ ये कि जब मेरे भाभी को देखने गए थे, बड़ी वाली भाभी को, तो उस टाइम ऑलरेडी मेरा बेबी हो चुका था। मेरी शादी हुई थी 2018 में एंड मेरी भाभी की सगाई हुई थी जून में 2019 में, और लड्डू ऑलरेडी अप्रैल में पैदा हो चुका था। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि मेरे भाभी की शादी में और भाभी की इंगेजमेंट में मैंने ऐसा प्लान किया कि प्रेगनेंसी वो कर लो ताकि कोई काम नहीं करना पड़े। पहली बात, काम के लिए इतना मेरे घर में झंझट नहीं होता है जितना आप लोग काम का बढ़ावा बढ़ाते हो। ये काम इसने किया, ये काम इसने नहीं किया, ये काम उसने किया, ये काम इसने नहीं किया, वो आप लोग ही नोटिस करवाते हो हम लोगों को। एंड प्रेगनेंसी में और ज़्यादा लोग काम करते हैं। मुझे लगता है ना, मैं जितना एक्टिव हूँ या फिर प्रेगनेंसी में मैं आना जाना कर रही हूँ या हर एक चीज़ मैं खुद फेस कर रही हूँ, इतना हर एक कोई करता भी नहीं है। मतलब घर पे रहते हैं, आराम से बैठते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि घर से जाना बार बार अलाउड भी होता है। बट हाँ, मैं अगर उस चीज़ को कर रही हूँ, मेरे लिए कोई और नहीं आएगा, आप नहीं आओगे मेरा काम करने। तो मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे क्या चीज़ पहले करना है, एंड हर एक चीज़ को ध्यान में रख के ही कर रही हूँ। दूसरी बात, जब मेरी भाभी की शादी हुई तो ऑलरेडी लड्डू 9 महीने का था जब वो 100 बलिया गया था, यानी मेरे भैया के साथ बैठ के गया था। तो जिस दिन पैदा हुआ था ना, उस दिन मेरी भाभी को देखने जा रहे थे, लेकिन नहीं गए क्योंकि लड्डू हो गया। मतलब कि मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि डिलीवरी हो जाएगी। आप सभी को पता है मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, तो ऑपरेशन का सोच के तो ऐसा कुछ डेट वो था नहीं, नॉर्मल पेन वगैरह इंड्यूस करके मतलब हो के मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। तो नॉर्मल डिलीवरी में भी मेरा 2-3 दिन पूरा मेरा वो हुआ, और उसमें भी मेरा भैया मेरे साथ था। मतलब आगे पीछे पूरा डॉक्टर के पास हम लोग बार बार रश कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। तो उसके लिए तो आप लोग कमेंट मत करो कि पहला बेबी जब मेरा हुआ था तो शादी के टाइम पे हुआ था। नहीं, शादी का डेट फिक्स हुआ था जिस टाइम शादी जिस दिन थी, उस टाइम ऑलरेडी लड्डू 9-9.5 महीने का था। तो इतना आप लोग चिंता ना कीजिए। रही बात सेकेंड बेबी की, तो प्रिंस की इंगेजमेंट का डेट उस अकॉर्डिंगली फिक्स हुआ है जिसमें मैं ट्रैवल कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ है कि इंगेजमेंट है तो मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर लूँ। नहीं, मैं ऑलरेडी कंसीव कर चुकी थी एंड देन इंगेजमेंट वगैरह की बात चल रही थी। तो बात ये थी कि या तो उस टाइम ही हो जाए या तो कुछ टाइम डिले करके हो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी आप ऐसे टाइम कीजिएगा जिस टाइम हम फ्री होते हैं। जैसे कि 3 महीने तक तो सिकनेस ही होता है, तो उस टाइम कर नहीं सकते। मतलब मैं आना जाना नहीं करती उस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे थे। एंड मैंने बोला था 4 मंथ के बाद आप कीजिए कभी भी, तो हो जाएगा। और रही बात शादी में ना काम करने की, तो शादी अभी कब तक होगी पता नहीं, लेकिन बेबी पहले आएगा उसके बाद ही शादी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब
जो सबसे पहले वो बेबी का ही है। तो आप लोग शायद ऐसे होंगे, एंड आई रियली पीटी फॉर यू गाइज, जो भी ये कमेंट करते हैं कि काम ना करने के लिए, शादी में हेल्प ना करने के लिए आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो या बेबी प्लान कर रहे हो। तो आप उन लोगों से पूछो जो बेबी प्लान कर रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। मेरे को आप कमेंट कर रहे हो कि मैं प्रेगनेंसी इसलिए कर रही हूँ, पहले मेरा प्लान था एक ही बेबी का, बट अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, मेरी फैमिली, मैं अपने लड्डू के पापा और लड्डू के लिए, हम लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आप लोग तो आओगे नहीं लड्डू के साथ खेलने या जो कुछ भी करने, या मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना है, तो ऑब्वियसली मैं खुद करूँगी। तो मैंने अगर प्रेगनेंसी प्लान किया है, अब काम करने के लिए किया है, नहीं करने के लिए किया है, वो आपकी सोच होगी। अगर मैं इतनी पड़ी रहती ना ऐसे आराम से बेड पे, तो मैं डिलीवरी भी मतलब नहीं करती नॉर्मल। और मैं बता दूं कि 4.7 kg का लड्डू नॉर्मल डिलीवर हुआ है, तो उतना बर्दाश्त करने की क्षमता है मेरे में। और ऑब्वियसली जब मेरे बच्चे के ऊपर आएगा तो मुझे जितना कुछ फेस करना होगा मैं फेस करूँगी। आप लोग कोई नहीं होते हो कमेंट करने के बारे में, एंड आप लोग बोलते हो ना कि हम लोग आपको मौका देते हैं, ये कमेंट करो वो कमेंट करो, तो आप लोग सोचो ना अभी क्या मौका दिया है होने वाले बेबी के लिए। आप लोग तो उसको भी नहीं छोड़ रहे हो, मतलब कि जो इस दुनिया में भी नहीं आया इंसान, उसके लिए भी आप कमेंट कर दे रहे हो कि उसका मतलब वो ऐसा सोचेगा, वो बदमाश होगा। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि तुम्हारे जो पेट में है वो भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखेगा जो कि मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। मैं लिटरली सोच रही हूँ कि वो जब गर्भ में थे, पेट में थे, तो क्या उनकी मम्मी ने सोचा होगा जो उनकी सोच ऐसी हो गई। मेरे बच्चे की सोच के बारे में ना सोचे कोई कि मेरा बच्चे का सोच क्या होगा। भाई अभी तो पैदा तक नहीं हुआ है। आई जस्ट होप कि लिटरली सब कुछ अच्छे से हो जाए भगवान की दया से। एंड जो लोग ऐसे होते हैं, जो अभी जो जीव आया भी नहीं है इस दुनिया में, जो बेबी है, आप लोगों के लिए नहीं है बट मेरे लिए तो है, बिकॉज आई फील एवरी मोमेंट। जब होता है तब मुझे अच्छा लगता है, जब नहीं होता है तो मैं सोचती हूँ क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैं वॉक करती हूँ या खाती पीती हूँ ऐसा कुछ कि जिससे वॉक या मूवमेंट मेरे को पता चले बेबी का। तो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मेरे बेबी के लिए कुछ बोलोगे तो मैं तो उस पर चुप नहीं रहूँगी। जैसे मुझे बुरा लगता है मेरी मम्मी के लिए या फिर मेरे बच्चों के लिए, अगर आप कुछ भी बोलोगे, चाहे वो लड्डू हो, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट कि अपनी सोच थोड़ी सी बदले। एंड आप ये सोचिए कि कभी आप भी माँ बाप बनोगे। अगर लड़की होगे तो आप माँ बनोगे, लड़के होगे तो बाप बनोगे। एंड लाइफ इतने में ही नहीं ख़त्म हो जाती है। जब तक इंसान ज़िंदा है ना, उसको दुख झेलना पड़ेगा। अगर आप आज सुख में हैं तो कल आप दुख झेलेंगे, अगर आज दुख में है तो कल आप सुख की प्राप्ति करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं या जो कुछ भी है, और आप दूसरों के बच्चे के लिए कमेंट कर रहे हो, और इनफैक्ट तब कर रहे हो, तो माँ की बद्दुआ सबसे ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ऐसी कुछ कमेंट मत करो। एंड अगर करते हो तो अप टू यू, वो आपकी चॉइस है। आई रियली फील सॉरी कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो इतनी घटिया सोच रखते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, वीडियो पसंद नहीं है, तो आप मेरी वीडियो मत देखें। उन 2-4 जनों से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे व्यूअर्स नहीं चाहिए जो कि एक ह्यूमन की रिस्पेक्ट नहीं करे, और वो भी वो ह्यूमन जो कि नॉर्मल बेबी को देख के ना हर एक इंसान इतने प्यार से रहता है। मतलब कि हर एक इंसान को प्यार आता है छोटे से बेबी को, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। लेकिन आप लोग पेट में है अगर कोई, तो उसके लिए इतना कुछ बोल दे रहे हो, तो रियली मतलब आई पिटी फॉर यू गाइज। बस मैं कुछ और बोलूँगी नहीं। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे बहुत कुछ चल रहा है जो मैं आपसे अभी शेयर कर नहीं रही हूँ, बहुत जल्दी करूँगी। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप शेयर कर नहीं रहे हो, ये वो मत बताओ फिर। तो गाइज़ मेरा कुछ काम है जो हो जाएगा, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। ऑब्वियसली मेरी व्लॉगिंग डेली आती है, तो जो भी डे टू डे लाइफ चलेगा वो आपको पता चल ही जाएगा। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये बनाने का मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था, मतलब मोटिव नहीं था, लेकिन मैंने 3-4 कमेंट देखा जिसकी वजह से आज व्लॉग लेट भी जा रहा है। एंड इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों के लिए, जिन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, हेल्पफुल रहा होगा और उन्हें कुछ समझ में आया होगा, समझ आया होगा। तो आई रियली थैंक कि आप लोग समझ गए। नहीं आया होगा
तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बस इतना ही बोलूँगी, किसी के बच्चे के लिए कुछ भी मत बोला कीजिए, ना पेरेंट्स के लिए ना बच्चे के लिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग तो बोल के निकल जाते हो, लेकिन अब जो सोचता है वो सोचता है। मुझे बोलते हैं कि इस टाइम पे मैं जो सोचूंगी वही चीज़ें होंगी, तो आई नीड टू बी पॉजिटिव। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, जो बेबी से रिलेटेड मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो मेरे से दूर रहे इस टाइम पे। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट ब्लॉग।